अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह भारत है। दरअसल भारत ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल कर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है। ये मैं जब इस दौरे के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान था कि वहां पे 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की इन्वेस्टमेंटें मौजूद हैं। $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारतीय कंपनियों की। जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि भारत में जब आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति ज्यादा हुआ है और फिर वो टैक्स में भी आ गया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो टैक्स में भी आया। अच्छा, जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो आप अगर 1 डेकेड में पीछे देखें तो 40,000 कहा जाता है। सरकार ने अफगानिस्तान से 8,000 टन प्याज आयात किया है जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए। वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर 50,000 से ज्यादा डायस्पोरा मौजूद है नाइजीरिया के अंदर और 2022 के अंदर $10 बिलियन का तेल भारत ने इंपोर्ट किया था नाइजीरिया से। अब उसमें अगर देखा जाए तो 17 साल 40,000 भी जो है वो शो होता था कि भाई इतना है, लेकिन अब ये जो डेटा शो करवा रहा है तो आप अगर लास्ट 3 इयर्स का उठा के देखें तो उसमें कह रहे हैं कि 100,000 न्यू करोड़पति जो है वो भारत में टैक्स पेयर की उसमें आ गए और वो नया मतलब इतने ज्यादा करोड़पति जो है वो बढ़ गए हैं। तो सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। अफगानिस्तान के बीच और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है हमारे वजीर आजम से लेकर CM तक सबने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8,000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। सो बहुत बड़ी खबर है। इसके ऊपर आवाम के रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी यूथ क्या कहती है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ग्रुप में शेयर करें। पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है। इस तरह सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव ली। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया और वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। CPEC का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है तो हम होते ही नहीं। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा?
कौन आएगा उनके अगेंस्ट, आएगा कौन, मुझे ये बताए, आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हाँ, हम IMF के प्रोग्राम में हाँ जी। और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम पहुंच हमें जो एक तो ये कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, 3 इयर्स के अंदर 1 लाख नया करोड़पति पैदा होना है। इससे एक तो ये पता चलता है कि अपलिफ्ट हुआ है उनकी जो इनकम है, और ऐसी कैटेगरी, ऐसा तबका लोग के जिनकी अब जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि भारत में जब आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति ज़्यादा हुआ है और फिर वो टैक्स में भी आ गया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो टैक्स में भी आया। अच्छा, जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो आप अगर 1 डेकेड में पीछे देखें तो 40,000 कहा जाता है कि 40,000 भी जो है वो शो होता था कि भाई इतना है, लेकिन अब ये जो डेटा शो करवा रहा है तो आप अगर लास्ट 3 इयर्स का उठा के देखें तो उसमें कह रहे हैं कि 100,000 न्यू करोड़पति है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरे की घंटियां बज रही हैं। खतरे की घंटियां कौन बजा रहा है? एक पेंटागन की एक सीनियर आर्मी जनरल, फीमेल हैं, जॉनसन उनका नाम है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चाइना पैरों के अंदर इस सी पोर्ट को स्पाइंग के लिए, अमेरिका की स्पाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसके शवाहिद मौजूद हैं। माजी के अंदर श्रीलंका में जो सी पोर्ट बनाई गई वहां से भारत की स्पाइंग की जाती है, जिसपे भारत ने बहुत ज्यादा शोर किया। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी साहब नाइजीरिया गए तो वहां से क्या अचीव करेंगे। जब मैं इस दौरे के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान था कि वहां पे 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की इन्वेस्टमेंटें मौजूद हैं। $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारतीय कंपनियों की है। 50,000 से ज्यादा डायस्पोरा मौजूद है नाइजीरिया के अंदर, और 2022 के अंदर $10 बिलियन का तेल भारत ने इंपोर्ट किया था नाइजीरिया से। अब उसमें अगर देखा जाए तो 17 साल के बाद कोई पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। वहां पे जाके मोदी साहब क्या करेंगे? जो हमेशा पहले करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, इंकरेज करेंगे, अपनी करेंसी के लिए जाएंगे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेचने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जा रहे हैं वो डिफेंस की प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, रशिया अफ्रीका में अंदर सबसे ज्यादा असला बेचता था, लेकिन जब से यूक्रेन की जंग है एक गैप आया है। उस गैप को भारत फिल करने की कोशिश कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। अब मोदी साहब वहां पे जाएंगे, अपने त्यारे तेजस बेचने की कोशिश करेंगे। पिनाका सिस्टम एक भारत का नया सिस्टम है जो इस वक्त आर्मेनिया और फ्रांस भी लेने की, खरीदने की बातचीत हो रही है। वहां जाएंगे, इन चीजों को प्रमोट करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट शी को जब फॉलो करते हुए साउथ अमेरिका में जाएंगे तो अपना लीडरशिप रोल जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अपना जो उनका भारत का एक अपना